बच्चों, आज हम ऑक्सबर्ग की धार्मिक संधि के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, यूरोप के अंदर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसमें मार्टिन लूथर का एक प्रमुख भूमिका रही थी। मार्टिन लूथर, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, उसने कानून और धर्मशास्त्र में भी डिग्री प्राप्त की थी। प्रारंभ में वह रोमन कैथोलिक चर्च से बहुत अधिक प्रभावित था। पोप के प्रति उसकी बहुत गहरी आस्था और श्रद्धा थी। 1511 ईस्वी में वह अपनी कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए जब रोम गया और वहां जाकर के उसने पोप और उसके पादरियों के भ्रष्ट जीवन आचरण और विलासी जीवन के बारे में जब उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उसके हृदय पर बहुत आघात लगा। उस समय धर्माधिकारी कई धर्माधिकारी और पोप जो थे, वे बड़े बड़े आलीशान भवनों में निवास करते थे। उनके यहाँ अस्तबल में बहुत सारे घोड़े होते थे और साथ में वे सोने की चांदी की देगचों में उनके यहाँ मेहमानों के लिए खाना बनाया जाता था और वे विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जिससे लोगों की धर्म के प्रति आस्था समाप्त हो रही थी। और कालांतर में जब इसी क्रम के अंदर 1517 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि टेडजेल ने चर्च की ओर से धन इकट्ठा करने के लिए क्षमा पत्रों की बिक्री करना प्रारंभ कर दिया और उसने ये आश्वासन दिया कि जो भी व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा वह अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके इस कार्य से जो टेडजेल और चर्च के प्रतिनिधि जो क्षमा पत्र बेच रहा था, उसके विरुद्ध मार्टिन लूथर ने विरोध किया और अपना विरोध पत्र 95 जो धाराएं थी वह लिख करके विटनबर्ग के गिरजाघर पर लटका दिया गया। इस प्रकार मार्टिन लूथर का यह धर्म सुधार के प्रति और चर्च की जो गहरी आस्था अंधविश्वास था उसके प्रति विरोध प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में चर्च चार्ल्स पंचम जो था रोमन सम्राट, उसने मार्टिन लूथर को अपने धर्म सभा में बुलाया था और उसे अपने विचार वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उसके लिए मार्टिन लूथर सम्मत नहीं हुआ। तब रोमन सम्राट ने उसे धर्म विरोधी और धर्म से बहिष्कृत घोषित कर दिया। उससे उसका जीवन भी खतरे में आ गया। तब जर्मनी के अंदर सैक्सनी का जो ड्यूक था शासन, फ्रेडरिक, जो मार्टिन लूथर का मित्र था, उसने उसको अपने शरण दी। वहाँ वह कई महीने लगभग 10 माह तक गुप्त रूप से अज्ञातवास में रहा और उसने जर्मनी में बाइबिल का अनुवाद किया। धीरे धीरे उसका यह बाइबिल अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुआ। जर्मनी के अंदर बहुत छोटे छोटे राज्य थे, वे भी अपने यहाँ विदेशी चर्च और उसके धर्माधिकारियों की प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे। चर्च के अकात संपत्ति पर अधिकार करना चाहते थे। जर्मनी की जनता भी विदेशी पोप को धन देने और धार्मिक कर देने के समर्थक नहीं थी। जर्मनी के शासक जो थे, वे चर्च से प्राप्त संपत्ति से अपनी सेना की वृद्धि करना चाहते थे, अपनी शक्ति भी बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी लूथर के सिद्धांतों और धर्म सुधार आंदोलन को उन्होंने अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया और धीरे धीरे यह जर्मनी में और उत्तरी मध्य जर्मनी में फैल गया था और बहुत से शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर, किसान लोग भी चर्च के विरुद्ध उठ खड़े हुए। चर्च की संपत्ति पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। कालांतर में किसानों ने दास प्रथा के विरुद्ध भी मार्टिन लूथर का समर्थन चाहा, लेकिन उसने भूस्वामियों के विरुद्ध जो आंदोलन किया किसानों का, उसको समर्थन नहीं दिया और इस प्रकार जर्मनी में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और अंत में 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग के अंदर धार्मिक संधि हुई, जिसमें निम्न बातों पर सहमति प्रकट की गई। जैसे जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक को यह अधिकार दिया गया कि
कि वह तय करेगा कि उसके राज्य में कैथोलिक चर्च का पालन होगा या नए प्रोटेस्टेंट चर्च का, और राजा का जो धर्म होगा वही वहाँ की जनता का भी धर्म माना जाएगा। यदि वो उसे स्वीकार नहीं करना चाहे तो तुरंत वो अपने राज्य को छोड़ के जा सकते हैं। और दूसरा, प्रोटेस्टेंट चर्च ने जितनी संपत्ति 1552 में अपने अधिकृत कर ली थी, अधिकार जमा लिया था, वो उन्हीं के पास रहेगी। लूथरवाद के अलावा प्रोटेस्टेंट यानी किसी भी विचारधारा को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। कैथोलिक राज्य में लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने को बाध्य नहीं किया जाएगा। सम्राट के आदेश से यह भी तय किया गया, यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है तो उसे अपने कब्जे वाली चर्च की जमीन को छोड़ना होगा। यह धारा बाद में जोड़ी गई। इस प्रकार 1555 की जो ऑक्सबर्ग की धार्मिक संधि थी, उससे जो धर्म युद्ध की स्थिति चल रही थी उस स्थिति को समाप्त करके और शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसमें शासक को अपने राज्य का धर्म निश्चित करने का अधिकार देना और प्रोटेस्टेंटवाद के अलावा अन्य किसी विचारधारा को अनुमति न देना, यह वास्तविक शांति स्थापना में एक बड़ी बाधा साबित हुआ। धन्यवाद।